भूमि पेडनेकर की अब तक की सच्चाइयां और उनके अफेयर कौन कौन से एक्टर के साथ चल रहा है आपको पता है? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूमि पेडनेकर की करियर और लाइफ से जुड़ी उन बातों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। भूमि पेडनेकर अपने दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है। 2018 में OTT पर रिलीज हुई फिल्म लस्ट स्टोरीज का नाम तो ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। इस फिल्म में से ऐसे सीन्स थे कि इरोटिक मूवी के लिए बदनाम राज कुंद्रा भी शर्म से लाल हो जाए। लस्ट स्टोरी में 4 अलग अलग कहानियों दिखाई गई थी। एक कहानी में भूमि पेडनेकर भी थी। भूमि ने इस पार्ट में जिस तरह के सीन्स दिए थे उससे भूमि भी शर्मिंदा हो गई। भूमि इस फिल्म से नौकरानी के रोल में थी और उसका अफेयर अपने ही मालिक से होता है। एक इंटरव्यू में भूमि ने कहा था कि जब एक्टर नील भूपलम के साथ इंटीमेट सीन्स दे रही थी तब शुरू में वो बहुत ज्यादा नर्वस थी और उस समय उसने शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। भूमि ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि जोया अख्तर जो कि हमारे डायरेक्टर थी, उसने मुझे और मेरे को एक्टर नील को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि तुम दोनों पहले एक दूसरे के साथ कंफर्ट हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों जब तक कंफर्ट नहीं होगे तब तक सीन सही से शूट नहीं हो पाएगा। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग क्लास सुभाष घई एक्टिंग स्कूल से शुरू की। यहाँ भूमि ने डिसिप्लिन के साथ 1 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा पूरा किया। डिप्लोमा पूरा करने के बाद भूमि काम की तलाश में थी। तभी उनकी दोस्त ने बताया कि यशराज फिल्म्स कास्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर की खोज में है। अपने दोस्त की बात मानकर भूमि वहाँ इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इस इंटरव्यू में भूमि सेलेक्ट हो गई और उसके बाद वो कास्टिंग डायरेक्टर सानू साहू के साथ काम करने लगे। बतौर असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर भूमि ने सन 2007 में सुपरहिट मूवी चक दे इंडिया में काम किया। उनकी फिल्म तो सुपरहिट रही, पर साल 2007 में उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत खराब साबित हुआ। भूमि ने असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर कई फिल्मों में काम किया, जिनमें चक दे इंडिया और रॉकेट सिंह फिल्मों में काफी ज्यादा सक्सेस रही। कास्टिंग डायरेक्टर का नाम करते हुए डायरेक्टर मनीष शर्मा ने ये नोटिस किया कि भूमि को एक्टिंग में बहुत लगाव है, वो बेहतरीन एक्ट्रेस भी बन सकती है। इसलिए उन्होंने भूमि को एक प्रोडक्शन में बनने वाली अपकमिंग फिल्म दम लगा के हईशा में मुख्य भूमिका निभाने का ऑफर दे दिया और भूमि इस रोल के लिए बहुत खुशी से तैयार भी हो गई। इस फिल्म में भूमि को मोटी लड़की का रोल करना था, इसलिए अपने किरदार को देखते हुए उन्होंने करीब 20 किलो वजन बढ़ाया। इस फिल्म में मुख्य एक्टर आयुष्मान खुराना थे और भूमि को संध्या वर्मा का नाम का रोल प्ले करना था, जो आयुष्मान की बीवी है। ये फिल्म रिलीज होने के बाद से ही काफी पसंद की गई और लोगों ने भी भूमि के रोल की भी काफी तारीफ की। इस रोल के लिए इन लोगों ने ही नहीं, कई स्टार्स ने भी भूमि की तारीफ की, जिनमें एक्ट्रेस रानी मुखर्जी तो उन्हें मुबारकबाद देने यशराज फिल्म के ऑफिस पहुंच गए। दम लगा के हईशा मूवी के लिए भूमि को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। न सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड बल्कि स्क्रीन अवार्ड और इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों भूमि पेडनेकर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताना।